नमस्कार साथियों। आज जो है हम महाभारत का पार्ट 3 लेकर के आ रहे हैं और जिसमें कि हमने एक वन लाइनर जो है सीरीज चलाई हुई है। तो देखिए आज हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जरासंध किस प्रदेश का राजा था। जरासंध जो है वो मगध देश का राजा था। जुए में हार कर पांडवों को कितने वर्ष का वनवास मिला। 12 वर्ष का वनवास मिला था और एक अज्ञातवास का। तो इस तरह से 13 वर्ष का इनको वनवास मिला। दानवीर कर्ण का अंतिम दान क्या था। उनके सोने के दांत जो थे वो कर्ण का अंतिम दान था। दुशासन का वध किसने किया। दुशासन का वध जो है वो भीम ने किया था। इसके पश्चात है कि दुर्योधन कितनी अक्षौहिणी सेना का स्वामी था। 11 अक्षौहिणी सेना का। इसके पश्चात है कि दुर्योधन की बहन कौन थी। दुर्योधन की बहन जो है वो दुःशला थी। और दुर्योधन के पुत्र का नाम क्या था। दुर्योधन के पुत्र का नाम क्या था। लक्ष्मण था। और ये लक्ष्मण वो नहीं है जो रामायण में था, ये दुर्योधन के पुत्र का नाम है जो महाभारत में है। और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किसने किया। जो दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण था उसका वध किसने किया था। अभिमन्यु ने किया था। इसके पश्चात है कि दुर्योधन तथा भीम में कौन पहले पैदा हुआ था। दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। कौन। भीम और दुर्योधन। इसके पश्चात है नेक्स्ट कि दुशासन की छाती का रक्त पीने का प्रण किस पांडव ने किया था। किसने किया था। भीम ने किया था। द्रोणाचार्य किसके हाथों मारे गए थे। धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे। द्रोणाचार्य की पत्नी कौन थी। द्रोणाचार्य की पत्नी थी कृपि। जो गुरु द्रोणाचार्य थे जिन्होंने जो है पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाई थी, तो उन द्रोणाचार्य थे और उनकी पत्नी का नाम क्या था। कृपि। द्रोणाचार्य के पिता कौन थे। द्रोणाचार्य के पिता थे भारद्वाज। द्रोणाचार्य के बाद कौरवों का सेनापति कौन बना। द्रोणाचार्य के बाद कौरवों का सेनापति बना था कर्ण। और द्रोणाचार्य ने कितने दिन सेनापति का भार संभाला। कितने दिन संभाला इन्होंने। 5 दिन संभाला था। इसके पश्चात है कि द्रौपदी का जन्म का नाम क्या था। कृष्णा। द्रौपदी का जन्म का नाम क्या था। कृष्णा। और द्रौपदी किस प्रदेश की राजकुमारी थी। पांचाल देश की राजकुमारी थी। द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किसने किया। अब द्रौपदी के 5 पुत्र थे और उन 5 पुत्रों का वध किसने किया था। अश्वत्थामा ने तलवार से काट डाला था उनको। और द्रौपदी के पिता द्रुपद का वध जो है किसके हाथों हुआ था। द्रोणाचार्य। देखिए द्रौपदी जो है वो किसकी पुत्री थी। द्रुपद की। इसलिए जो उनको द्रौपदी कहते थे। और ये जो है पांचाल देश की राजकुमारी थी, इसलिए इनको क्या कहते थे। पांचाली कहते थे। वैसे द्रौपदी का जन्म का नाम क्या था। कृष्णा था। इसके पश्चात है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का वध किसने किया। अब द्रौपदी के भाई का नाम क्या था। धृष्टद्युम्न था। तो उसका वध किसने किया। अश्वत्थामा ने किया। धृतराष्ट्र का जन्म किसके गर्भ से हुआ था। अंबिका के गर्भ से हुआ था। और धृतराष्ट्र की माता का नाम क्या हुआ। अंबिका। ठीक है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को क्या नाम दिया गया। कौरव। और नकुल के शंख का क्या नाम था। सुघोष। इस तरह के प्रश्न अवश्य आ जाते हैं कि जो है इनके धनुष का नाम, इनके शंख का नाम क्या था और कहाँ के ये राजा थे। इस तरह के प्रश्न अवश्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निषाद जाति से संबंधित कौन था। एकलव्य। निषाद जाति से कौन था। एकलव्य। और पांडव जो है पांडव नकुल किस कला में निपुण था। घोड़ों को परखने में। कौन। पांडव नकुल। पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह किस पर्व में वर्णित है। आदि पर्व में। ठीक है। महाभारत का पहला पर्व ही कौन सा है। आदि पर्व है। और टोटल जो है 18 पर्व है। नेक्स्ट है कि पांडवों के जो इनको अज्ञातवास मिला था 1 वर्ष का 12 वर्ष के पश्चात, तो उनमें जो है इनके अलग अलग नाम थे। देखिए अर्जुन का क्या नाम था। बृहन्नला था। और इसी तरह से नकुल का छद्म नाम क्या था। ग्रंथिक था। और भीम का क्या था। बल्लभ। भीम का बल्लभ। नकुल का ग्रंथिक। अर्जुन का बृहन्नला। और पांडवों के अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर का क्या नाम था। कंक। युधिष्ठिर का नाम क्या था। कंक था। और सहदेव का छद्म नाम क्या था। अरिष्टनेमी।
क्या था? सहदेव का नाम अरिष्टनेमि था। इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए कि पांडवों के पुरोहित का नाम क्या था? दौम्य ऋषि। और पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष जो है विराट नगर में बिताया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि पांडवों का में सर्वप्रथम विवाह किसका हुआ था? भीम का। किसके साथ हुआ? हिडिंबा के साथ हुआ था। पांडु के पुत्रों को क्या नाम दिया गया? पांडव। और पांडव नकुल की माता को क्या कौन थी? माद्री थी। पांडव में नकुल की माता क्या थी? माद्री थी। पांडवों के महाप्रयाण के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? परीक्षित बैठा। और बलराम की पत्नी कौन थी? रेवती। बलराम के अतिरिक्त तटस्थ रहने वाले योद्धा कौन थे? विदर्भराज रुक्मी। ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए साथियों, आपको हमारा वीडियो जो है कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। देखिए कि बलराम जी का अंत कैसे हुआ? समाधि लेकर स्वर्ग गए। कौन गए थे? बलराम जी का अंत कैसे हो गया था? उन्होंने समाधि ले ली थी और वो स्वर्ग में चले गए थे। भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। और भगवद गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है? 700। जो भगवद गीता है वो कहाँ से ली गई है? महाभारत से ली गई है, भीष्म पर्व से ली गई है। और इसमें 18 अध्याय हैं श्रीमद् भगवद गीता में। और महाभारत में भी पर्व कितने हैं? 18 हैं। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि भगवान शिव से कौन सा अस्त्र अर्जुन ने प्राप्त किया था? पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। और भीम के शंख का क्या नाम था? पौंड्र। इसके पश्चात है कि भीम के द्वारा अश्वत्थामा नाम का हाथी किस राजा का था? वो इंद्रवर्मा का था। और किसके द्वारा मारा गया? भीम के द्वारा। भीष्म और द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या किसने सिखाई थी? परशुराम ने सिखाई थी। और द्रोणाचार्य ने जो है कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई थी। भीष्म कितनी सेना समाप्त करके जल ग्रहण करते थे? 10,000। इतने जो हैं ये बलशाली योद्धा थे कि ये 10,000 सेनाओं को समाप्त करके जल ग्रहण करते थे। और भीष्म जो हैं कितने दिन सेनापति रहे थे? 10 दिन जो हैं ये सेनापति रहे। और भीष्म पितामह का असली नाम क्या था? देवव्रत था। देखिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है आपके लिए। तो इसके लिए आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो भीष्म पितामह हैं वो कितने दिनों तक जो है सरशैया पर पड़े रहे? 58 दिन तक जो है वो सरशैया पर पड़े रहे थे। और भीष्म पितामह के देह त्याग का वर्णन किस पर्व में है? अनुशासन पर्व में है। भीष्म पितामह के माता पिता का क्या नाम था? गंगा और शांतनु नाम जो है भीष्म पितामह के माता पिता का था। और भूरिश्रवा का दाहिना हाथ किसने काटा? अर्जुन ने काटा था। मगध नरेश जरासंध ने मथुरा पर कितनी बार चढ़ाई की थी? 18 बार जो है इन्होंने चढ़ाई की थी। और ये 18 संख्या जो है ये हमारे संस्कृत साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। जैसे कि जरासंध ने कितनी बार चढ़ाई की? 18 बार की। गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। और महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। हमारे पुराण भी कितने हैं? 18 हैं। इसी तरह से उपपुराण कितने हैं? 18 हैं। तो 18 संख्या जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट देखिए कि महर्षि भृगु की पत्नी का नाम क्या था? पुलोमा। क्या नाम था? पुलोमा। यक्ष से युधिष्ठिर ने किस पांडव का जीवन दान मांगा था? सहदेव का। यक्ष से किसने मांगा भाई? युधिष्ठिर ने मांगा था और सहदेव का। यह ज्ञात हो जाने पर कि कर्ण पांडवों का भाई था, युधिष्ठिर ने जो है किसे श्राप दिया? नारी जाति को जो है इन्होंने श्राप दे दिया था। और युद्ध के दिन कर्ण की मृत्यु हुई थी कि कौन से दिन हुई थी? 77वें दिन जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात है कि युद्ध के कौन से दिन चक्रव्यूह की रचना की गई थी? 13वें दिन जो है चक्रव्यूह की रचना की गई थी। इसके बाद है कि कौरवों का प्रथम सेनापति कौन था? भीष्म पितामह। और युद्ध पांडवों का प्रथम सेनापति कौन था? धृष्टद्युम्न था। इसके बाद युद्ध में पांडवों और कौरवों की सेनाओं का अनुपात क्या था? 7:11। ठीक है। 7 अक्षौहिणी सेनाएं पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेनाएं जो हैं कौरवों की। इस तरह से इनका ये अनुपात था। इसके पश्चात
कि युद्ध में भीम ने किसकी भुजाएं तोड़कर प्रतिज्ञा पूरी की थी? दुशासन की। और युद्ध में विजयी होने पर पांडवों ने कौन सा यज्ञ किया? अश्वमेघ यज्ञ किया। युधिष्ठिर के जुए के खेल का वर्णन जो है वो सभा पर्व में है। ठीक है, ये दूसरा पर्व है, आदि पर्व, सभा पर्व। नेक्स्ट है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य किसने किया था? श्री कृष्ण ने किया था। इसके पश्चात है कि युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किसने किया? मया दानव ने किया था। और युधिष्ठिर के संघ का नाम क्या था? अनंत विजय। युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की सलाह किसने दी थी? नारद ने जो है ये सलाह दी थी। इसके पश्चात की रणभूमि में श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन अर्जुन के अतिरिक्त और किसने किए? संजय ने किए। इसके पश्चात है कि राजा नल किस प्रदेश के राजा थे? राजा नल जो हैं वो निषद देश के राजा थे। और राजा नल की रानी का नाम क्या था? दमयंती। वो किसकी पुत्री थी? विदर्भ देश का जो राजा भीमक है उसकी वो पुत्री थी। राजा नल ने किससे जुए में अपना राजपाट हारा था? अपने भाई पुष्कर से। किससे? अपने भाई पुष्कर से। तो जैसे पांडवों ने जो है अपना राजपाट जुए में हार गए थे, वैसे ही दूसरे कौन थे? राजा नल थे। उन्होंने भी जो है जुए के कारण अपना राजपाट हारा और अपने भाई किसको? पुष्कर को। और पांडवों ने किसको हारा था अपना राजपाट? कौरवों को। इसके पश्चात है कि राजा परीक्षित के पुत्र का नाम क्या था? जनमेजय। राजा परीक्षित के पुत्र का नाम क्या था? जनमेजय। राजा विराट की पत्नी कौन थी? सुदेशना थी। इसके पश्चात है राजा विराट के महल में अर्जुन किस नाम से जाने गए? बृहनला नाम से जो है वो जाने गए। और लाक्षागृह से जीवित बचकर निकलने के बाद पांडव किस नगरी में जाकर रहे थे? एक चक्रा जो नगरी है उसमें वो जाकर रहे थे। नेक्स्ट है साथियों, आपको हमारा लिटरेचर है, साहित्य है, उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप वहाँ से जाकर जो है रामायण, महाभारत इत्यादि जो रघुवंश है, कालिदास हैं, इन सब की हमने वीडियोस जो हैं अपलोड की हुई हैं। तो और बिल्कुल क्वेश्चन बना करके, थियोरटिकल भी है, वन लाइनर भी है, तो आप वहाँ से उनको देखिए और अपना जो है ज्ञान अर्जन कीजिए। और आपके लिए जो है हर परीक्षा के लिए वो महत्वपूर्ण वीडियो है। और आपको वो वीडियो कैसे लगते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बभ्रुवाहन किसका पुत्र था? अर्जुन का। वसुदेव की बहन कौन थी? पृथा थी। और राजा शूरसेन की पुत्री थी, उसका नाम कुंती भी था। विराट नगर में पांडव नकुल ने क्या नाम ग्रहण किया था? ग्रंथिक। वीर भर्बरिक किसके पुत्र थे? घटोत्कच के पुत्र थे। इसके बाद है कि व्यास की माता का क्या नाम था? व्यास की माता का नाम था सत्यवती। और शकुंतला के पोषक पिता का नाम क्या था? कण्व था। शकुनी का वध युद्ध के कौन से दिन हुआ था? 18वें दिन। इसके बाद है कि शांतनु ने किस केवट कन्या से विवाह किया था? सत्यवती से विवाह किया था। शिखंडी जो हैं वो किसके शिष्य थे? शिखंडी जो हैं वो गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। और शिशुपाल का वध जो है वो किसने किया था? कृष्ण ने किया था। और श्री कृष्ण कुल का विनाश युद्ध के कितने वर्ष बाद हुआ था? 36 वर्ष बाद हुआ था। और ये जो है श्राप के द्वारा हुआ था। इसके पश्चात है कि श्री कृष्ण के नाना कौन थे? देवक थे। ठीक है, और जो इनकी माता को देवकी कहते थे, श्री कृष्ण की माता को देवकी कहते थे, और श्री कृष्ण को क्या कहते थे? देवकी पुत्र। इसलिए इनको देवकी पुत्र कहा जाता था। श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? पंचजन्य, इस तरह से भी इनको कहते हैं। सती सावित्री के पति का नाम क्या था? मालवी अश्वपति जो है सती सावित्री के पति का नाम था। सहदेव के शंख का नाम क्या था? मणि पुष्पक। इसके पश्चात है कि सूर्य और कुंती का पुत्र कौन था? वसुसेन। कौन था? वसुसेन, जिसे कर्ण कहते हैं। हरिवंश पुराण में कितने पर्व हैं? 3 पर्व हैं। मतलब कि जैसे महाभारत में जो है 18 पर्व हैं, इन अध्यायों को पर्व कहा गया है, ऐसे ही जो है हरिवंश जो पुराण है उसमें भी 3 पर्व थे। इसके पश्चात है कि हरिवंश पुराण में 3 पर्व हैं। इन पर्वों में कुल कितने अध्याय हैं? 318 अध्याय हैं। और हिडम्बा जो है किसकी पत्नी थी? भीम की। और महाभारत के 18 पर्व कौन कौन से हैं? देखिए,
आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व है। कौन सा पर्व है? उद्योग पर्व। भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व है। इसी तरह से शल्य पर्व, सौप्तिकी पर्व और स्त्री पर्व और शांति पर्व है। नेक्स्ट जो है वो है अनुशासन पर्व, अश्वमेघ पर्व, आश्रयवार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। तो ये थी वन लाइनर सीरीज महाभारत की। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये महाभारत के जो हैं हमने 199 क्वेश्चन किए जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर महाभारत का विस्तार पूर्वक थ्योरेटिकल जो है वीडियो देख सकते हैं। और इसमें से जितनी भी सूक्तियाँ हैं, इसी तरह से रामायण, महाभारत और हमने पुराण पर भी जो है वीडियोज़ बनाया हुआ है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उनको देखिए और उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।